नमस्कार साथियों, मैं संजय बादू स्वागत करता हूं आपके एम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों के लिए आज मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं कि जैसा आपने देखा कि इन 5 दिनों के अंदर जो भर्तियों का एक नहीं आ रही थी, उन सारे के सारे आपके जो नोटिफिकेशन है आपको जारी कर दिए गए हैं। रेलवे की एक और जो नोटिफिकेशन उसकी आज अपने चर्चा करेंगे। तो आज अपने बात कर रहे हैं कि जो रेलवे की ओर से एक नया नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है वो आपका इज जो आपकी रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो भी जारी हो चुकी है। अब देखें कि जैसे कल परसों की अगर मैं बात करूं तो आरआरबी एलपी का आपसे पूछा गया था कि एलपी के अंदर जो आपकी वैकेंसी थी उसकी लिस्ट आपको जारी की गई थी। अब उसी के रिगार्डिंग जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है अब वो भी आ रही है। लगभग आपको 9000 पोस्टें हैं जो देखने को मिलेगी आरआरबी टेक्नीशियन के अंदर। अब अगर बात करते हैं टेक्नीशियन की तो 2017 के अंदर जो ये एग्जाम हुआ था वो किसके साथ, एएलपी और जो आपका टेक्नीशियन था वो दोनों एग्जाम एक साथ हुए थे। लेकिन अब रेलवे ने एक नोटिस जारी किया था कि दोनों के दोनों पेपर अलग अलग लिए जाएंगे इस साल। तो इसी के अकॉर्डिंग जो एएलपी की 5696 पोस्टें आपको दिखाई दे रही थी, अब उसी के अलावा अगर 9000 अपने पास पोस्टें आ चुकी है किसकी, जो टेक्नीशियन की, सिर्फ ओनली टेक्नीशियन की पोस्टें रहेगी। तो इसमें अगर मैं बात करूं क्या क्या चीज उस नोटिफिकेशन में जारी किया गया है, तो 4 पॉइंट यहाँ इन्होंने रेलवे के द्वारा जारी किए गए हैं। पहले नंबर देखिए कि जो आपका टेक्नीशियन का जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी में आपको जारी कर दिया जाएगा, यानी फरवरी 2024 में आपको इसका नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। अब नोटिफिकेशन के बाद अगर मैं बात करूं कि आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है, एप्लीकेशन है, वो मार्च और अप्रैल 2024 में बढ़ेंगे। यानी मार्च अप्रैल में आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे रेलवे की ओर से। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है यानी सीबीटी टेस्ट आपके जो होने हैं वो आपके अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में कभी भी जारी किए जा सकते हैं। यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने आपके पास हैं जिसमें आपका जो एग्जाम है वो करवाया जाएगा। अब देखो छोटी सी एक समस्या आती है। सबसे पहली बात तो मैं करता हूं कि जैसे लास्ट ईयर ये एग्जाम हुआ था तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि एएलपी और टेक्नीशियन का एक साथ पेपर हुआ था, है ना। यहाँ थोड़े से अपने सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं। तो लास्ट ईयर की पहले अपने बात करते हैं कि लास्ट ईयर में क्या क्या चीज हुई थी। ध्यान से सुनना मेरी बात को। लास्ट ईयर के अंदर क्या हुआ था कि जो एएलपी और टेक्नीशियन की दोनों पोस्टें एक साथ आई थी। तो दोनों पोस्टें एक साथ आने का मतलब यह था कि इसमें जो सिलेबस होता है यानी आपका सीबीटी फर्स्ट और दूसरा सीबीटी सेकंड, दो पेपर आपके हुए थे। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, इस चीज को क्लियर नहीं किया है कि पेपर एक होंगे, दो पेपर होंगे, है ना, या सीबीटी 1 कब होगा और 2 कब होगा। तो दोनों चीजें अपने पास क्लियरफाई नहीं है। तो ये थोड़ा सा इन्होंने एक बात करते हैं अपने इसके ऊपर, क्योंकि अपने इसको क्लियर नहीं कह सकते कि आपके जो पेपर पहला है या दूसरे पेपर की अगर मैं बात करूं तो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा इन दोनों के बीच में। इसी प्रकार आपकी बात हो रही है कि जो जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फरवरी 2025 के अंदर। ये टेक्नीशियन की बात हो रही है। तो 4 स्टेप आपके होंगे। पहला कौन सा, आपका नोटिफिकेशन आपको जारी, दूसरा आपके ऑनलाइन फॉर्म, तीसरा आपका जो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होना है, और चौथा जो आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो बहुत अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, काफी समय से मांग भी हो रही थी कि जो आपकी टेक्नीशियन की या जो एएलपी की पोस्टें हैं वो निकाली जाए। तो इसी को सुनते हुए रेलवे ने एएलपी की पोस्टें क्या कर दी है, जारी कर दी थी, और उसी के साथ साथ टेक्नीशियन की पोस्टें भी क्या कर दी गई है, जारी कर दी गई है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो आपके पास अच्छी खासी वैकेंसी हैं इस बार और अच्छी अपनी तैयारी आप कर सकते हो। अब दूसरा मुद्दा उठा था कि एएलपी का। तो एएलपी के ऊपर अपने थोड़ी सी अगर चर्चा करता हूं तो आपको 5696 पोस्टों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया था रेलवे की ओर से। अब इसमें एक चांस और भी है कि ये जो पोस्टें हैं वो लगभग बढ़कर कितनी हो जाएगी, 16,000 हो जाएगी। इस पे अभी तक स्टार है। अगर 16 ये होती है और 9,000 है आपकी टेक्नीशियन की, तो लगभग आपका जो 2024 के अंदर रेलवे एग्जाम ले रहा है एएलपी और टेक्नीशियन दोनों को मिलाकर कुल मिलाकर 24,000 आपके पास वैकेंसी आने वाली है। तो एक अच्छा गोल्डन चांस आप लोगों के लिए है। अब देखें एक और नोटिस जो जारी किया गया था कि जो पैराग्राफ 5.0 और 5.2 है उसमें जो आपको एज के लेकर एक रिगार्डिंग बताया गया था। तो एज उन्होंने क्या कर दिया गया है, अब देखिए बेटा, 3 साल का इसमें जो एज है वो रिलैक्स किया गया है रेलवे की ओर से। यानी पहले जो एज थी वो 18 से लेकर 30 साल तक के जो आयु के विद्यार्थी थे वो इसको फॉर्म को भर सकते थे।
अब इस एज को 18 से लेकर कितना कर दिया गया है, 33 कर दिया गया है, यानी 30 से 33 3 साल की जो आपको रिलैक्स है वो मिला गया है। अब यूआर, ओबीसी और SC ST और जो बाकी अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो अलग अलग आपको दे रखी है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से देख सकते हो कि कौन कौन से बच्चे हैं जो एलिजिबल है और कौन से जो एलिजिबल नहीं है। अब देखें बेटा, थोड़ी सी मैं अगर बात करता हूं, और एक चीज हाँ इसमें और नोटिस कि जो आपके एज रिलैक्स के जो फॉर्म है बेटा वो 31 जनवरी 2024 के बाद से आप इनको भरना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि 20 तारीख के लगभग आपके जो ये फॉर्म थे एलपी के वो स्टार्ट हो चुके थे। तो अभी आज जैसे 1 फरवरी है तो आप इस फॉर्म को अब अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपकी जो साइट है वो अपडेट कर दी गई है रेलवे की ओर से। अब देखिए मैं बात करता हूँ सिलेबस की या एग्जाम पैटर्न आपका किस प्रकार रहेगा। बहुत अच्छा एक शानदार चीज आप लोगों के लिए, तो देखें एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करता हूं, इसका एलपी का आपको पहले देखते हैं अपने। तो एलपी में क्या आता है, एग्जाम पैटर्न के अंदर दो प्रकार के आपके सीबीटी होंगे। एक तो आपका सीबीटी जो 1 होगा, ध्यान से सुनना बातों को, और एक मेरे पास आ रहा है सीबीटी दूसरा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड और टेस्ट, एक पहला पेपर और एक दूसरा पेपर, दो प्रकार के पेपर होने हैं। पहले पेपर के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो मैथ के साथ साथ रीजनिंग के अलावा जीके का पोर्शन, और जीके के अलावा एक है साइंस का जो आपका पोर्शन रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो मैथ में 20 क्वेश्चन आपसे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जीके 10 नंबर का, और जो साइंस है वो वहां से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी 75, यहाँ से भी 20 ही है, 75 क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। कितने? 75 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, और आपको 75 क्वेश्चनों के लिए 60 मिनट का जो समय है वो दिया जाएगा। अब इस चीज का ध्यान रखना बेटा, ये सीबीटी 1 की कहानी है। अब सीबीटी 2 के अंदर क्या चीज होंगे, दो पेपर होंगे, एक ही दिन होंगे। अब कई बच्चों की ये डाउट रहता है कि जो पार्ट ए है वो पार्ट बी अलग अलग है, तो वो कब कब होगा, तो एक ही दिन आपके पेपर होंगे, ये पार्ट ए और पार्ट बी का। अब देखो दोनों में फर्क क्या चीज आ रही है। पार्ट ए की अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो वही आपके पास आ रहा है मैथ, रीजनिंग आपका, यहाँ BSE आ जाता है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग आ जाती है, यानी साइंस के साथ साथ आपको जो इंजीनियरिंग का बेसिक है वो भी आपको पढ़ना है। यानी कोई इलेक्ट्रिकल से है तो वो मैकेनिकल का पढ़ेगा, मैकेनिकल वाला इलेक्ट्रिकल को भी थोड़ा सा जो बेसिक है उसका उसको कवर करेगा। उसके बाद एक पार्ट आपका आता है जीके का। अब अगर यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ मैथ आपका 25, यहाँ से भी 25, और ये आपका 40, और यहाँ से जीके की अगर मैं बात करता हूँ तो 10 नंबर, यानी 10 क्वेश्चन आपके जीके के पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो 25, 50, 90 और 100 क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं इसमें, और 100 क्वेश्चनों के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम, यहाँ टाइम मैनेज करना है कि अपने टाइम को मैनेज किस प्रकार से कर पा रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं पार्ट बी की बात करूं तो यहाँ आपसे थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और थ्योरी की क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो 75 क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं। अब देखें बेटा, सबसे पहली बात कि आपको कौन कौन से पेपर पास करने हैं सिर्फ क्वालिफाई, और कौन से पेपर हैं जो आपको मेरिट बना के देंगे। अब देखो मेरी बात, यहाँ बात हो रही है आपके एग्जाम पैटर्न की, तो पहला पेपर आपका क्वालिफाई है, यानी इसके आपको नंबर नहीं जोड़ेंगे, लेकिन आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। पास होंगे उसके 15 गुना, सीबीटी 1 के जो 15 गुना है वो बच्चे जाएंगे सीबीटी 2 के अंदर, जिसमें दो प्रकार के पेपर देंगे, वो पार्ट ए और पार्ट बी। यहाँ जो थ्योरी का पोर्शन है वो भी आपका क्वालिफाई पेपर है आपका सिर्फ, यानी यहाँ से आपको जो परसेंटेज दे रखा उन्होंने उतने नंबर अपने को कम से कम लेके आने, उसके अलावा मेरिट को क्लियर करना ही करना है आपको। अब बात आती है पार्ट ए की, तो पार्ट ए का आपका जो पेपर है उसके 70% आपके नंबर जुड़ेंगे। कितने परसेंट है? 70%। अब बात आती है सर फिर 30% कौन से आएंगे, तो 30% जो आपका एक तीसरा टेस्ट होता है साइको टेस्ट, यानी एएलपी का अगर मैं बात करता हूं तो सिलेक्शन की, तो यहाँ क्या कराएगा वो आपसे 4 प्रकार के टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। पहला तो सीबीटी 1, सीबीटी 1 का 15 गुना, तो वो किस में बात करेंगे, सीबीटी 2 की बात होगी। अब सीबीटी 2 के अलावा अगर बात करूं तो तीसरा आपका कौन सा, साइको टेस्ट, या जिसको आप एप्टीट्यूड टेस्ट भी कह सकते हैं। उसके अलावा चौथी बात हो रही है आपका कौन सा आएगा, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आएगा। तो ये 4 स्टेज होती है जहां से आपको गुजरना पड़ता है।
ईएलपी और टेक्नीशियन के अंदर आपका थोड़ा सा अंतर इस प्रकार का है कि टेक्नीशियन के अंदर आपके पास जो ये साइको टेस्ट या जिसको मैं एप्टीट्यूड कह सकता हूँ, ये टेस्ट नहीं होगा। सीधा ही आपका सीबीटी, सीबीटी के बाद में आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों के दोनों वैकेंसियों के अंदर जो आपका एग्जाम पैटर्न है या जो एग्जाम सिलेबस है वो सेम है, तो कहीं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों वैकेंसियां एक साथ अपने अच्छे से तैयारी कर सकते हो। उसे के बराबर बराबर अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक नई वैकेंसी आपको आरपीएफ की भी देखने को मिल रही है। आरपीएफ में क्या अगर मैं बात करूं कौन कौन सी, एसआई की और एक है कांस्टेबल। तो यहाँ भी आप दोनों एलिजिबल हैं दोनों वैकेंसियों के लिए, क्योंकि इसमें आपको कांस्टेबल में तो 12वीं और एसआई की अगर मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन लेवल का आपका एग्जाम रहने वाला है। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि 2024 आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर आया है। हमारे जो नए बैच हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप नए बैच ज्वाइन करने के लिए जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल किसी भी माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और विश्वास इस प्रकार से हम आपको दिलवा सकते हैं कि आपके सिलेक्शन का कि जितनी भी टेक्निकल वैकेंसियां आई है अभी तक पूरे क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक सिलेक्शन देने का जो काम किया है वो हमारी संस्था के द्वारा किया गया है। आप विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम्स हैं उनमें जितने भी कैंडिडेट देखेंगे तो लगभग जो हमारे यहाँ संस्था से बच्चे जुड़ कर गए हैं। तो उम्मीद रहेगी कि आपका भी 2024 में सिलेक्शन हो और आप भी अपना एक जो भी सपना है उसे अचीव करें। तो इसी के साथ मेरी यही शुभकामना रहेगी कि माँ सरस्वती आप पर अपनी कृपा बनाए रखे और भगवान श्री गणेश आने वाले जितने भी आपके रास्ते में विघ्न है उनको दूर करे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।